ये आज हम आपको जो ज़मीन दिखा रहे हैं ये 55 एकड़ का लैंड है। 55 एकड़, मध्य प्रदेश, सिवनी ज़िला, डिस्ट्रिक्ट सिवनी। 55 एकड़ का लैंड है ये। हम इसे देखने के लिए आए हैं और अभी हम ज़मीन के अंदर नहीं गए हैं। ज़मीन के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। वीडियो हमें कुछ स्टॉप कर कर बनाना होगा। ये यहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर फॉरेस्ट लैंड है, ये आगे भी फॉरेस्ट लैंड निकल गया है बहुत ही अंदर, और ये ऊपर भी। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको मिट्टी की स्थिति दिखाती है। ऊपर थोड़ा ये कमज़ोर है, जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा थोड़ा पथरीला और लाल मिट्टी है, लेकिन उपयोगी है। धान लगाई गई थी इसमें, अवशेष दिख रहे हैं। अब हम नीचे उतरते हैं। वीडियो को बहुत ही हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े लैंड में विस्तृत रूप से वीडियो बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर अच्छी मिट्टी है, ये पत्थर नहीं है इसमें। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें आप, डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारी जानकारियाँ लिखेंगे। यहाँ से वीडियो बनाने के बाद हम अलग से डिटेल्स नोट करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें आप। और जो आधार बनाया हुआ है उस आधार को बाकायदा वैसे ही बना के रखें। क्रॉस करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कर चुके हैं, करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जानकारियाँ हमें सूचना तंत्र के माध्यम से लग जाती है। ये देखें, ये वाला टुकड़ा, इसमें धान लगाई गई थी। ये बहुत ही अच्छा टुकड़ा दिख रहा है, इसमें पत्थर नहीं है। ये ऊपर फॉरेस्ट लग गया है। अब हम आगे जा रहे हैं दूसरे टुकड़े में। 55 एकड़ का लैंड है ये, सिवनी ज़िला, मध्य प्रदेश। इसमें धान लगाई गई थी, अलग ही दिख रहा है। अभी गर्मी का मौसम है और फसलें सब कट चुकी हैं, हरियाली वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगी। हाँ, ये बहुत ही बेटर समय होता है। ये दूसरा टुकड़ा हो गया। ये दूसरा टुकड़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे टुकड़े बने हुए हैं। इसके बाद ये दूसरा टुकड़े में, तीसरे में आ गए हम। ये देखिए, इसमें पत्थरों की मात्रा है लेकिन मिट्टी काली है। इसमें भी मक्का लगाया गया था, जिसके अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पत्थरों की संख्या है इसमें। इसमें हमें जो जानकारी मिली है कि दो तरफ से रास्ते आए हुए हैं अंदर आने के लिए ज़मीन में, जिनके द्वारा हम ज़मीन के अंदर आ सकते हैं। ये ऊपर फॉरेस्ट हो गया, जहाँ से मैं उंगली दिखा रहा हूँ और घुमाते जा रहा हूँ कैमरे को, ये लास्ट तक वो फॉरेस्ट हो गया। ऊपर नीचे किसान की ज़मीन है। ये पूरा लैंड है जो वो दिखाई दे रहा है। ये जो मेरी उंगली के द्वारा जो पूरा मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा लैंड उसी ज़मीन का हिस्सा है। ये ऊपर चला गया। हम अभी यहाँ से आए हैं। बाइक हमारी इस पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, ये दिखाई दे रही है। 3 लोगों के नाम पर ज़मीन है। यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी आ चुकी है। पत्थर अलग हो जाएंगे थोड़े मेहनत लेबर मज़दूरों के द्वारा। नीचे मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे ही पत्थर होंगे, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। संभावनाएं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ना तो मैं खोदा हूँ और ना तो मेरे पास जेसीबी है। तो मैं संभावनाओं के आधार पर बता रहा हूँ और बताता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। इस बड़े टुकड़े में पत्थरों की संख्या है 50-50 दिखाई दे रही है। 50 भी से भी कम कहेंगे। ये देखें, ये काली मिट्टी। हाँ, अब इसमें चलते हुए बता दूं आपको कि ये किन शहरों के नज़दीक है। तो ये समझ लें, जबलपुर से ये ज़मीन मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए जबलपुर के। और नज़दीकी तहसील मुख्यालय की बात करें तो इस ज़मीन से 2 तहसीलें लगभग समान किलोमीटर में हैं। 11 किलोमीटर, 11-12 किलोमीटर के अंतराल में 2 तहसीलें हैं। 2 तहसीलों के बीच में ये ज़मीन आती है। और यदि छोटा गांव की बात करें तो ज़मीन से बाहर निकलते ही एक गांव मिल जाता है। बाहर निकलेंगे ज़मीन से और गांव है, और दूसरी तरफ दूसरा गांव है। बारिश का समय भी हो रहा है। ये देखें, बादल वगैरह, मेघा जो है, गीली है मिट्टी, अभी यहाँ वर्षा हुई है। ये आगे वाले लैंड भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
ज़मीन दिखा सकें। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये। यदि भी इसके अलावा कोई दूसरी ज़मीन का वीडियो या ज़मीन आपको बेटर लगती, समझ में आती है, चर्चा करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जो हमारा चैनल है उससे शेयर करें आप हमारे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो शेयर करने से क्या होता है कि हमें वीडियो देखकर सब समझ में आ जाता है कि हाँ, कौन सी वीडियो पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वीडियोस ज़रूर शेयर करें हमें व्हाट्सएप पर। ये काली मिट्टी है। लगभग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसकी 80% हिस्सा जो है काली मिट्टी ही है। पत्थरों की संख्या यहाँ कुछ ज़्यादा समझ में आने लगी है। हालांकि ये बिन जाएंगे, खेती तो होती है, ऐसा नहीं है। अब कुछ तो खामी रहती है हर चीज़ में, और लेने वाले को यदि और खामी निकालना तो वो स्वाभाविक सी बात है, निकाल सकते हैं चाहे जितना। जिसको लेना है तो वो तो खैर बात ही नहीं। तो इसमें काम हो जाएगा, लेबर मजदूर पत्थर फेंक देंगे। और यदि नेचर की बात की जाए तो आसपास जो है यहाँ व्यू बहुत ही गजब का है, बहुत ही बढ़िया, शानदार है। मैं भी सेंटर में खड़े होकर दिखाता हूँ आपको कि 3-4 तरफ से पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं। ये देखें, ये पहाड़ी जो है घूमती हुई ऐसी, ये जो मैं कैमरा घुमा रहा हूँ यहाँ से घूमती हुई, और ये ऊपर एक ये पहाड़ी है, एक ये यहाँ फॉरेस्ट लग गया पहाड़ी है। ये देखें, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यहाँ का दृश्य बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये देखें। चलिए हम फिर से ज़मीन की तरफ रुख करते हैं, कैमरे को घुमाते हैं। और रही बात जंगली जानवरों की, तो यहाँ किसी भी प्रकार के ऐसे जंगली जानवर नहीं हैं जिनसे खेतों में नुकसान पहुँचाया जाए। ना हाथी या यानी जो भी जानवर होते जो नुकसान पहुँचाते, जैसे कि नीलगाय वगैरह, वो इन समस्याओं का सामना यहाँ नहीं करना पड़ता है। अब मज़दूरों की यदि बात कर लें, यहाँ भी काली मिट्टी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पत्थर कम हो गए बिल्कुल। तो मज़दूरों की यदि बात की जाए तो मज़दूर जो हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र में मज़दूर मिलते हैं, और दूर दराज के इलाकों में जाते हैं कार्य करने के लिए। तो मज़दूरों की कमी नहीं है यहाँ पर, जितने मज़दूर चाहें उतने मज़दूर मिल जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ एक गड्ढा मुझे ऐसा लग रहा खुदा है, ज़रा हम उसको देखते हैं, उससे हमें कुछ समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। और हालांकि स्थितियाँ तो देखने को ऊपर से ही मिल रही हैं। ये काय की खुदाई हुई है, खोदा गया है। ये इसकी जड़ निकाली गई है, मुझे लगता है इसलिए खोदा गया है। ये गांव के लोग इसकी जड़ से अपनी घर में बाउंड्री वगैरह को एक ब्रश का काम करती है इसकी जड़, इसलिए इसको खोदते हैं। ये देखें, अब यहाँ खोदा है तो खोदने के बाद समझ में आ रहा है कि मिट्टी की स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ पत्थरों की है ना, कुल मिलाकर कहीं पत्थर हैं, कहीं काली मिट्टी है। मिट्टी तो खैर अभी तक जो चली है वो काली है। अब जो हमें दिखाई दे रही सामने, ये कुछ भूरी दोमटी मिट्टी आ गई यहाँ पर। ज़मीन जो है इसको आप बिल्कुल एक सी समतल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो चढ़ाव है ऊपर, ये पहाड़ी है, और ये जो दिख रहा है ऊंचाई है, ऐसे ही ऊंचा है यहाँ पर। यहाँ कुछ दोमट मिट्टी आ गई। आजू बाजू और दूसरे किसान हैं जो काम करते रहते हैं। वीडियो आज लंबा होने वाला है, बहुत बड़ा लैंड घूमने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर मक्का लगाया गया था। कुछ पत्थर, कुछ क्या बहुत पत्थर मिट्टी बराबर है, जो है सच्चाई सामने दिखना चाहिए। लेकिन मक्का लगाया गया था यहाँ पर, जिसके अवशेष लगे हैं, दिख रहे हैं। हम वो लास्ट से आ रहा है। गांव की बात की जाए तो गांव दूर आने पर हमें घर दिखाई देने लगे, ये बिल्डिंग या छोटा घर वगैरह। ये पूरा जो चढ़ाई जैसा है, ये ऊंचा ऊंचा यहाँ पर। ये महुए का वृक्ष। यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी, उसमें खेती हुई है।
ये गाहनी वगैरह हुई है तो उसके अवशेष। पानी का बारिश का मौसम भी बन रहा है, हमें क्या है यहाँ से निकलना भी जल्दी होगा। ये गांव नज़दीक होने के कारण यहाँ जो चरवाहे हैं वो आए हुए हैं। और इसी बीच कुछ ये बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई दिए, इसको हम अपने घर लेके जाएंगे। चलें आगे देखें। ये पूरे ज़मीन में ऐसा लग रहा है मक्का लगाया गया था, चारों तरफ मक्का दिखाई दे रहा है। लगभग हमने आधा हिस्सा से ज़्यादा हिस्सा घूम लिया है। मोबाइल टावर भी दिखाई देने लगा यहाँ से। खेती हो रही है और खेती की जा सकती है। पानी का स्रोत अभी हमें कोई दिखाई नहीं दिया खास अभी तक कि कैसे इसमें सिंचाई वगैरह होती है, उसके विषय में भी हम अभी जानकारी लेंगे। यहाँ बना हुआ खेत थोड़ा दुरुस्त है, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ अब हम आगे और लास्ट तक चलेंगे। यहाँ दोमट मिट्टी है, अलग दिख रहा है ये, न इसे आप लाल कहोगे ना काला कहोगे, मिक्स जैसी है। ये आगे भी पहाड़ी निकल गई है और ज़मीन भी निकल गई है। ये हम अंतिम छोर में आ गए हैं ज़मीन के। चलते चलते कोशिश ये रहती कि आपको हर एक चीज़ दिखाई जाए। इस ज़मीन के नीचे अब हम ऊंचाई पर हैं, हम नीचे दिखा रहे हैं आपको। आसपास का जो एरिया है, आसपास के एरिया में लगातार खेती हो रही है और अभी भी गेहूं की फसलें लगाई गई हैं, जो कि हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो ज़मीन है ये वाला हिस्से से अभी हम यहाँ से आए हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी ज़मीन का हिस्सा, वो जो आगे झाड़ियाँ हैं इसके कारण हम दिखा नहीं पा रहे ठीक से, वो जो आगे जो गेहूँ लगा हुआ है, गेहूँ के इस साइड वाला जो हिस्सा, ये झाड़ियाँ हैं। और ये पूरा ब्लैक वाला जो मिट्टी है काली, ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे ये काली मिट्टी, ये पूरा एरिया वही उसी ज़मीन का हिस्सा है। आगे फिर दूसरे किसानों की ये फसलें लगी हुई हैं, ये वही ज़मीन है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ कोई जंगली नाला या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसे हम दिखा सकें आपको, तो हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम अंतिम छोर तक वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ, कुछ है या नहीं है हम भी, और फिर उससे ये आकलन किया जा सकता है कि आगे इसका आपके द्वारा क्या भविष्य के लिए निर्णय लिया जा सकता है। इस पूरी ज़मीन में मक्का लगाया गया था, जो कि अलग दिखाई दे रहा है। इसमें दर्शाने या बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, पूरे में अवशेष दिख रहे हैं मक्के के। और तहसील मुख्यालय से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये ज़मीन, बहुत नज़दीक है। दो तहसील, एक ब्लॉक तहसील जो है, दो बड़ी जगह सामान्य जीवन की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करने के लिए 10-10, 11-11 किलोमीटर के दूरी पर दो तहसीलें फंस रही हैं इस ज़मीन के आजू बाजू में। ठीक है, उस हिसाब से ये यहाँ कुछ गहराई टाइप का है, क्योंकि इतना बड़ा लैंड जो है कि सक्षम ना होने की वजह से भी किसान डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो जैसा है वैसे में ही वो खेती किसानी करते रहते हैं। ये देखें, पत्थर इसमें सेट हो गया है परमानेंट।
यहाँ काली मिट्टी है। हम अभी बाइक से यहाँ पर अंदर आए हुए हैं, ज़मीन के अंदर लास्ट में खड़ी कर दी। और ये फॉरेस्ट का बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ पर तार फेंसिंग है जिसमें कोई यहाँ का वहाँ आ ना जा सके। इस ज़मीन के आसपास लो जी, हम वहाँ से चलते चलते आए और हमें एक दूसरा गांव नज़र आने लगा सामने। ये गांव आ गया सामने। अभी हम जूम करके उस गांव को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो आगे निकल गई ये ज़मीन, आप गए चलते चलते, ये आगे निकल गई ज़मीन वहाँ। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये फॉरेस्ट का बाउंड्री है, तार फेंसिंग की गई। हम वो घूम के पीछे से आ रहे हैं। अब हम और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ गहराई आ गई है, नीचा हो गया है। ये अब हम ये लास्ट बॉर्डर है ज़मीन की, मैंने ऐसा घुमाया। और ये देखें, ये सामने से हमें गांव दिखाई दे रहा है, ये घर दिख रहे हैं आपको। और उसके नीचे ये दूसरे किसानों की फसलें हैं, है ना। ये दूसरे किसानों की फसलें, खेत, लैंड दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे एक नाला बना हुआ है, ये नाला देखो जो मैं पेड़ दिखा रहा हूँ, ये नाला बना हुआ है, जंगली नाला है। आप इससे पानी बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में भी पानी यहाँ चलते रहता है। अब रोड की एक रोड जो है वो हमें यहाँ बताया गया कि यहाँ ये जो फसल दिखाई दे रही है, फसल के ऊपर एक सरकारी रोड गया है जो कि आधा बन चुका है और आधा बन रहा है। डामरीकरण हो रहा है इसका। ये आगे गांव में निकल जाती है और यहाँ से मेन रोड में जाके निकल जाती है और इस गांव में टच हो जाती है ज़मीन। अब हम कोशिश करेंगे कि अभी इस गर्मी के समय में वहाँ नाले के पास जाके दिखाएंगे कि क्या वाटर की स्थिति, कुछ पानी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये अब हम नीचे जो उतर रहे हैं ये सरकारी लैंड है, छोटा सा टुकड़ा सरकारी है, ऊपर ज़मीन है। हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि इस गर्मी के समय में वहाँ पर कुछ पानी का कुछ समझ में आएगा या नहीं है। हालांकि ऐसा मुझे आभास हो रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ होना चाहिए नमी वगैरह, क्योंकि ये जो यहाँ घास जो है हरी दिख रही है। ये मेरे को लगता है कोई प्राइवेट लैंड, इसमें भी धान वगैरह लगाई गई थी, वो कर लेते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि यदि मान लो सरकारी ज़मीन भी पड़ी हुई है तो उसमें भी यदि कोई कर रहा है तो चलता है, सब कोई ध्यान देने, क्योंकि कोई ना तो प्रोजेक्ट डल रहा है ना तो किसी प्रकार का आपत्ति वाला सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। हम भी इस ज़मीन में फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए जो सामने कैमरे में आता जा रहा है वो हम भी पहली बार देख रहे हैं और आप भी। वीडियो आज लंबा हो गया है थोड़ा। यहाँ क्या कुआं है कि क्या है, नाला है, कुआं खोदा गया है, यहाँ गड्ढा जैसा है। ये देखें अभी गर्मी का टाइम है और इसको खुदाई में यहाँ पर पानी निकला है, ज़्यादा गहराई नहीं हुई है, स्टॉक हो जाता है यहाँ पानी। तो हम इससे आकलन कर सकते हैं कि यदि हम उस ऊंचे, जो थोड़ा सा ऊंची अपनी ज़मीन है, जिस ज़मीन को हम देखने आए हैं, यदि हम उसमें बोर करते हैं, वहाँ यदि हम बोर करते तो ये जो गहराई है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई मान के चलें आप 25 फीट मान लें आप, 25-30 फीट, 25-30 फीट से आपको पानी लगना स्टार्ट हो जाएगा बोर में। और उसके बाद से आप उस बोर को 150, 200, 250, 300 फीट तक आप ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि निरंतर पानी जमा रहेगा या चलेगा। क्योंकि इस गर्मी के समय में जब इस लेवल पर पानी दिखाई दे रहा है तो वहाँ ज़रूर निकलेगा पानी। ये एक छोटा नाला है, जंगली नाला है, जंगलों से पानी आता पहाड़ों से, यहाँ स्टॉक होता होगा, यहाँ से आगे निकल जाता होगा। किसी किसान ने इसको खोद लिया ताकि वो अपने पानी के लिए उपयोग में ले सके। इस तरफ और देखें हम थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 1000 किलोमीटर बैठकर आपको आधी जानकारी नहीं लगनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी लगनी चाहिए। आपको निर्णय लेने में बहुत ही सहूलियत होगी। हाँ, ये वो नाला है जो यहाँ से बारिश या ठंड के दिनों में पानी यहाँ से जाके निकलता होगा, आगे आगे निकल जाता होगा। और जब
कुछ हमें यहाँ पर एक अलग चीज़ मिली है, एक पौधों में इसको हम रख ले रहे हैं अपने साथ में। अलग है ये कुछ। नहीं, सिंदूर नहीं, सिंदूर दूसरी। चलो हाँ, अब बारिश का समय भी हो रहा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ज़मीन से, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम वापस चल रहे हैं और जहाँ से आए थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अन्य जानकारी जो है हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ ज़रूर देखें। अरे बाप रे, ये हम वापस आ गए उसी ज़मीन में। आपको पानी दिखाने गए थे और हम प्यासे हो गए। ये एक छोर और छूटा है, हमसे अभी देख नहीं पाए। हम जाते समय दिखा रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि वो भी दिखा दें आपको। हालांकि जैसा हमने आकलन किया कि पूरी ज़मीन एक सी है। वो बीच में जो शुरू में टुकड़े आए थे उसमें पत्थरों की संख्या ज़्यादा दिख रही थी, इसमें बहुत कम हैं पत्थर, लेकिन कम है। तो वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिसको आधार बनाया है उसी को आधार बना के रखें। चाय की दुकान, खाने की दुकान, होटल आदि जगहों पर जब आप आते हैं, हाँ, तो वहाँ पूछताछ करना, ये सब करना या दूसरे ब्रोकरों का नंबर मांगना, ये सब क्या है, अच्छा नहीं लगता है। इन सब चीज़ों की जानकारियाँ हमें लग जाती है। सूचना तंत्र ठीक है, इसलिए लोकल का कोई भी आदमी हमें जानकारी तत्काल दे देता है। ऐसा ना करें, अशोभनीय बात है ये। कहा है थे, हाँ वो रोड का, हाँ इस खेत के बाद वो रोड है, सरकारी रोड, डामर रोड है आगे। इस ज़मीन में जाने के लिए आपको रास्ता हम दिखा रहे हैं कि एक दूसरी तरफ से रोड है, ये ज़मीन का रास्ता नहीं है, दूसरी जगह से रास्ता है। पूरे में करो तो ये फॉरेस्ट का लैंड है और उन्होंने अपनी तार फेंसिंग की है। हम ज़मीन के अंतिम छोर में हैं और यहाँ ऊंचाई वाले हिस्से में हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कि ये देखें आप, एक सामने एक गांव दिखाई दे रहा है। एक गांव ये हो गया। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर में आसपास गांव हैं छोटे छोटे। एक ये दिखने लगा यहाँ पर, और फिर एक ये यहाँ पर दिखने लगा, और फिर एक ये दिखने लगा यहाँ, और एक पीछे जहाँ हम छोड़ के आए, जहाँ से हम घुसे हैं अंदर। अब इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम देते हैं। हम यहाँ से निकलते समय सड़क तक का रास्ता बताने की कोशिश करेंगे कि सड़क में कैसे पहुँचा जा सकता है। बीच में कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं दोमट, ऐसे रंग बदलते जा रहे हैं बीच बीच में। अब यहाँ देखिए लाल नुमा मिट्टी आ गई, अभी काली मिट्टी आ रही थी। हम ऊंचे वाले हिस्से से हैं अभी, और वो यहाँ से गए थे हम नीचे से, जैसा कि आप देख रहे हैं।
अब हमें लौटते समय एक जानकारी और मिल रही है यहाँ पर कि एक गड्ढा, कुआं, स्रोत पानी का वो है, तो हम उस पर एक नज़र मारने की कोशिश करेंगे। ये पूरा एक बार और कैप्चर किए दे रहा हूँ मैं आपको। नेचुरल है सब। ये देखें, अब हम काली मिट्टी वाले एरिया में आ गए हैं उसी ज़मीन के। ये पूरा काली मिट्टी यहाँ की, बिल्कुल सुर्ख। लगभग हमने पूरा लैंड घुमाया आपको। और जो वाला हिस्सा जो भी आएगा, हाँ ये हो सकता है यहाँ पर। हम चेक कर रहे हैं अभी अपने यंत्र से और देख के बताते हैं अभी कि ये है या नहीं है। ये एक गड्ढा दिखा हमको और उसमें थोड़ा नमी और हल्का सा पानी है और ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है। हाँ 10 फीट से ज़्यादा नहीं है। पानी है थोड़ा। चलो हाँ पानी, हाँ बोर करवाएंगे तो पानी आएगा। तो रोड है आरे पैसा जा सीधी। कहाँ से? वो ऊपर ना, हाँ वो ऊपर रोड गया, डामर रोड जो हम जूम कर रही है। हाँ ये डामर रोड है यहाँ पर ऊपर, मगर एग्जैक्ट टच नहीं कहा जा सकता। अभी इसका विश्लेषण चल रहा है। ये हम उसी जगह में वापस आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब हम वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।